गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है जो कि वैदिक सभ्यता से संबंधित है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है, जो उपनिषद है इसका शाब्दिक अर्थ होता है ए ज्ञान, बे प्रज्ञता, से समीप बैठना और दे सहस्वर पाठ करना। जो उपनिषद शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और निषद। जिसमें उप शब्द है इसका अर्थ होता है पास में या समीप, और निषद का अर्थ होता है बैठना। इसलिए जो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा समीप में बैठना। और जो उपनिषद हैं इनको वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण वेदांत भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत भी कहा जाता है। और जो उपनिषदों की संख्या है वो 108 मानी गई है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? जो ऋग्वेद का पाठ करता है उसे क्या कहते हैं? ए होत्री या होता, वे अध्वर्यु, से उद्गाता और द ब्रह्मा। तो जो ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित होता है उसको होत्री या होता कहा जाता है, जबकि जो यजुर्वेद का पाठ करने वाला होता है उसको अध्वर्यु कहते हैं। और उद्गाता, उद्गाता यानी गायन से संबंधित सामवेद है, तो जो सामवेद से संबंधित होता है वो उद्गाता कहलाता है। और ब्रह्मा, अथर्ववेद, अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो ऋग्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित हैं उसको होत्रिय या होता कहते हैं, और यजुर्वेद से संबंधित है उसे अध्वर्यु कहेंगे। और सामवेद से संबंधित, सामवेद चूंकि गायन से संबंधित है इसलिए उसे उद्गाता, यानी इसमें भी गायन शब्द आ रहा है। और जो अथर्ववेद से संबंधित है वह है ब्रह्मा। वेद त्रय में निम्नलिखित में से कौन सा वेद शामिल नहीं है? वेद त्रय में कौन सा वेद इनमें से शामिल नहीं है? ए ऋग्वेद, व यजुर्वेद, से सामवेद या द अथर्ववेद। तो वेदों की बात करें तो वेद 4 हैं जो चारों यहाँ पर लिखे हुए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद वेद त्रय में सम्मिलित हैं। जबकि जो अथर्ववेद है यह जादू टोनों से संबंधित है और यह लौकिक है। जबकि ये तीनों हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये पारलौकिक हैं। इसलिए जो ये वेद है इनको वेद त्रय में, अथर्ववेद को वेद त्रय में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा द अथर्ववेद। नेक्स्ट, अथर्ववेद के लिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? जो अथर्ववेद है उसके लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? ए ऐत्रेय, व तैत्तिरीय, से जैमिनी और द गोपथ। तो इनमें से कौन सा होगा जो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐत्रेय की बात करें, वेद अपन के 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और एक है अथर्ववेद। अब इनमें से जो ऐत्रेय है, ऐत्रेय और कौशितकी, एक और है कौशितकी, ये दोनों तो ऋग्वेद के हैं। ऐत्रेय और कौशितकी ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के हैं। जबकि शतपथ और तैत्तिरीय, तैत्तिरीय और शतपथ, तैत्तिरीय और शतपथ ये यजुर्वेद के हैं। जैमिनी और इसके अलावा पंचविश भी है, जैमिनी, पंचविश, षड्विश, ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और जबकि जो गोपथ है, गोपथ अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसलिए राइट आंसर होगा यहाँ पर गोपथ। ऐत्रेय और कौशितकी ये दोनों ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तैत्तिरीय और शतपथ ये यजुर्वेद के हैं। जैमिनी और पंचविश ये सामवेद के हैं। और इसके अलावा जो गोपथ है
यह अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसलिए राइट आंसर होगा यहाँ पर गोपथ। नदी का प्राचीन नाम व आधुनिक नाम का असम्मिलित युग्म कौन सा है? मतलब नदी का प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, इनका जो असम्मिलित युग्म है इनमें कौन सा है? ए बितस्ता का झेलम, व अस्किनी का चिनाब, से परुष्णी का राबी और दे बिपाशा का व्यास। दोस्तों यहाँ पर तो शायद मिस्टेक हो गई है लिखने में, चारों ही राइट हैं, यहाँ पर असम्मिलित एक भी नहीं है। तो बितस्ता जो नदी है जिसका प्राचीन नाम बितस्ता था, वर्तमान में झेलम नदी है। इसी नदी के किनारे पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध हुआ था, जिसे हाई डेस्पिच का युद्ध भी कहा जाता है। हाई डेस्पिच का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि इस युद्ध के बाद जो सिकंदर की सेना थी उसने बिपाशा या जो ब्यास नदी है इसको पार करने से मना कर दिया था, और यह युद्ध हुआ था वो बेतस्ता, जिसका आधुनिक नाम झेलम है, इस नदी के किनारे हुआ था 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में पोरस और सिकंदर की सेना, पोरस जो कि भारतीय था, पोरस और सिकंदर की सेना के मध्य हाई डेस्पिच का युद्ध कहा जाता है, इसे युद्ध हुआ था। इस युद्ध का परिणाम यह रहा कि बिपाशा जो आधुनिक ब्यास नदी है इसको पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था। जबकि जो परुष्णी और राबी नदी है, परुष्णी और राबी नदी के तट पर जो दशराग्य का युद्ध है, दशराग्य का युद्ध हुआ था। दशराग्य का युद्ध में एक तरफ तो राजा सुदास था और दूसरी तरफ 10 राजा थे। एक तरफ तो राजा सुदास था और दूसरी तरफ 10 राजा थे। इस युद्ध का जो कारण था, जो राजा सुदास था, इसके पहले गुरु थे विश्वामित्र। विश्वामित्र को इन्होंने गुरु पद से हटा करके इनकी जगह पर नए गुरु बनाए थे वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। मतलब जो सुदास थे, सुदास ने विश्वामित्र गुरु थे उनको पद से हटा करके नए गुरु बना लिए वशिष्ठ। और जो विश्वामित्र थे, अब विश्वामित्र ने 10 राजाओं का एक संघ बनाया और उस 10 राजाओं के संघ से सुदास का युद्ध हुआ। और इसका जो वर्णन मिलता है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध का जो वर्णन मिलता है वह ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त हुआ है? ए गविष्टि, बे करीस, से लांगल और दे यब। इनमें से कौन सा शब्द है जो युद्ध के लिए प्रयुक्त हुआ है? यहां पर जो यब शब्द की बात करें तो यब शब्द को वैदिक काल में जौ कहा जाता था, जौ को यब कहा जाता था। और जो लांगल शब्द है, लांगल हल को कहा जाता था, हल को लांगल कहा जाता था। और जो करीस शब्द है, करीस गोबर की खाद होती थी, गोबर की खाद, उसे करीस कहा जाता था। जबकि जो गविष्टि शब्द था, गविष्टि शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होता था। ये जो गविष्टि शब्द है गाय का पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि पहले जो संपत्ति का मुख्य अंग हुआ करती थी वो गाय थी, इसलिए ही गाय को युद्ध का पर्याय माना जाता है। क्योंकि युद्ध वगैरह हुआ करते थे वो गायों के लिए ही हुआ करते थे पहले। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गविष्टि। नेक्स्ट, पुरुष सूक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पुरुष सूक्त जिस अभी इसी में है इसलिए थोड़े बाद में बताएंगे। इसमें ब्राह्मण को विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न बताया है। यह श्रेणीबद्धता के उदय को दर्शाता है। यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है। यह तत्कालीन सामाजिक संरचना का धार्मिक अनुमोदन करता है। तो दोस्तों इसमें ब्राह्मण को विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न बताया गया है, ये तो बिल्कुल सही है। पुरुष सूक्त के संबंध में ब्राह्मण है, ब्राह्मण को पुरुष सूक्त के मुख से माना है। जबकि जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को भुजाओं से माना है, क्षत्रिय को भुजाओं से।
और जो वैश्य हैं, वैश्य को जंघाओं से और शूद्र को पैरों से उत्पन्न माना है। जो विराट पुरुष हैं उनके मुख से तो ब्रह्मा की उत्पत्ति मानी है। इसके बाद क्षत्रियों की भुजाओं से, वैश्य की जंघाओं से और शूद्र की पैरों से। तो ये तो सही है। यह श्रेणीबद्धता के उदय को दर्शाता है, श्रेणीबद्धता के उदय को श्रेणी रूप में है, तो यह भी सही है। यह तत्कालीन सामाजिक संरचना का धार्मिक अनुमोदन करता है, यह भी सही है। लेकिन यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित न होकर के 10वें मंडल में वर्णित है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णित है, इसलिए यह गलत हो जाएगा और यही हमारा इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, गंगा एवं यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। गंगा और यमुना नदी हैं, उनका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गंगा एवं यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए ऋग्वेद में, व अथर्ववेद में, से शतपथ ब्राह्मण में, या द उपनिषद में? तो गंगा और यमुना नदी के बारे में बात हो रही है यहां पर। तो यदि वेदों में नदियों के उल्लेख की बात करें तो 31 बार वेदों में नदियों का उल्लेख हुआ है, जिनमें से अकेले ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में ही 25 बार उल्लेख हुआ है नदियों का। और जो ऋग्वेद में 25 बार हुआ है, यह ऋग्वेद के नदी सूक्त में वर्णन हुआ है, नदी सूक्त। और नदी सूक्त की बात करें तो नदी सूक्त भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही वर्णित है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही नदी सूक्त का वर्णन है। ऋग्वेद में जो सर्वाधिक उल्लेख हुआ है वो हुआ है सिंधु नदी का। सर्वाधिक जो उल्लेख हुआ है, सबसे ज्यादा उल्लेख की बात करें तो सिंधु नदी का हुआ है। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ नदी मानी है, सर्वश्रेष्ठ यानी नदीतमा, या फिर अपन उसको पवित्र नदी भी कह सकते हैं, तो वो माना है सरस्वती को। सरस्वती को सर्वाधिक उल्लेख की बात करें तो सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है, और सर्वश्रेष्ठ नदी की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ नदी सरस्वती नदी को माना है। और जो गंगा नदी है, गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है, और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। यह मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है और यमुना नदी का 3 बार मिलता है। चारों वेदों में फिर से सुनिए, 31 नदियों का उल्लेख है, जिनमें से अकेले ऋग्वेद में ही 25 नदियों का उल्लेख है। नदी सूक्त में, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है, उसमें सर्वाधिक उल्लेख जो नदी का हुआ है वह हुआ है सिंधु नदी का, और जबकि सर्वश्रेष्ठ नदी या पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना है। इसके अलावा जो गंगा नदी है, इसका 1 बार उल्लेख हुआ है, और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। यमुना इसको वैसे भी याद कर सकते हैं, 3 ही अक्षर हैं इसमें, 3 ही बार उल्लेख हुआ है, और यह हुआ है दोस्तों ऋग्वेद में, इसलिए राइट आंसर होगा यहां पर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वेदों का अंग नहीं है? वेदों के अंग की बात करें तो वेदों के अंग होते हैं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये अंग हैं। तो इनमें से देखते हैं कौन सा नहीं है। संहिता है, उपनिषद है, आरण्यक है, पुराण है। पुराण दोस्तों यह वेदों का अंग नहीं है। पुराणों की संख्या की बात करें तो पुराणों की संख्या 18 है, और जो सबसे प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण। इसके अलावा जो वेदों के अंग में आते हैं, पहला है संहिता। संहिता की बात करें तो संहिता, वेदों को ही संहिता कहा जाता है। जो वेद होते हैं वेदों को ही संहिता कहा जाता है, अर्थात ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। इसके अलावा दूसरा है उपनिषद। तो उपनिषद होते हैं वो गुरु के पास में बैठकर जो दार्शनिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद किया जाता है। उप यानी पास में और निषद यानी बैठना, अर्थात गुरु के पास में बैठ करके जो दार्शनिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। और उपनिषदों की संख्या की बात करें
तो उपनिषदों की संख्या है 108। इसके अलावा जो आरण्यक है, आरण्यक, इनकी रचना और अध्ययन भी एकांत से संबंधित होता है, अर्थात एकांत में जो कोई रचना की जाती है, अध्ययन किया जाता है, उसे आरण्यक कहते हैं। और आरण्यकों की संख्या 7। आरण्यकों की संख्या की बात करें तो संख्या है 7। इसके अलावा जो एक और है ब्राह्मण, वेदों की जो गद्य टीका है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसा कि हमने पहले प्रश्न में आ गया है, ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद का है शतपथ और तैत्तिरीय। सामवेद का है पंचविश, षड्विश, जैमिनीय। और अथर्ववेद का है गोपथ। तो ये कहलाते हैं ब्राह्मण। ये वेदों के अंग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। जबकि जो पुराण है यह वेदों का अंग नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था गंगा यमुना का दोआब, अफगानिस्तान, ईरान और सप्तसैंधव प्रदेश। तो ऋग्वैदिक आर्य अर्थात जो वैदिक युग है, वैदिक युग को दो भागों में बांटा है। एक तो ऋग्वैदिक युग या पूर्व वैदिक युग, और दूसरा है उत्तर वैदिक युग। अब इस जो ऋग्वैदिक युग था, ऋग्वैदिक आर्य थे, इनका भौगोलिक क्षेत्र कौन सा था? तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे, सबसे पहले आर्य सप्तसैंधव प्रदेश में आए थे, जो कि भारत के उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है। सप्तसैंधव प्रदेश ही ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था। जबकि जो गंगा यमुना दोआब है, यह उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था। तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा सप्तसैंधव प्रदेश। अर्थात जो आर्य थे सप्तसैंधव प्रदेश में सबसे पहले आए थे। यहां पर क्या है, 7 नदियां हैं, 7 नदियों का क्षेत्र है। ये अपन का भारत है, तो इधर के क्षेत्र में यहां 7 नदियों का, इसके अलावा 2 नदियां यूं हैं, तो 7 नदियों का क्षेत्र है। इस सप्तसैंधव क्षेत्र में सबसे पहले ऋग्वैदिक आर्य आए थे। इसके बाद जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, उत्तर वैदिक युग में इधर की तरफ आ गए थे। ये सेकंड ग्रेड रीट में ही आया था अगली बार, गंगा यमुना का दोआब, तो ये उत्तर वैदिक युग के लिए था। जबकि जो सप्तसैंधव प्रदेश है वो ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था। नेक्स्ट, आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव आर्कटिक या आर्कटिक ध्रुव था, यह मत दिया। जो आर्य थे उनका मूल निवास उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक ध्रुव था, यह मत दिया ए दयानंद सरस्वती ने, बे बाल गंगाधर तिलक ने, से डॉक्टर संपूर्णानंद ने, या दे पंडित गंगानाथ झा ने। जो दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान बताया था तिब्बत। और जो बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक ने बताया था उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक ध्रुव। इसके अलावा डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद ने, और इनके साथ थे एक अविनाश चंद, अविनाश चंद, इन्होंने बताया था सप्तसैंधव प्रदेश, सप्तसैंधव प्रदेश। और जो पंडित गंगानाथ झा हैं, इन्होंने ब्रह्म ऋषि देश बताया, ब्रह्म ऋषि देश। दयानंद सरस्वती जी ने तिब्बत बताया था, जबकि जो डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश हैं चंद्र, इन्होंने सप्तसैंधव अर्थात 7 नदियों का स्थान। तो 7 नदियों का स्थान होगा, वहां पर संपूर्ण आनंद भी होगा, और यदि वहां पर बाढ़ वगैरह आ जाए तो विनाश भी संभव है। अर्थात सप्तसैंधव प्रदेश है उसका डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र। इसके अलावा ब्रह्मऋषि देश है, ब्रह्मऋषि देश गंगानाथ झा, अर्थात जो ऋषि वगैरह, ब्रह्म वगैरह तपस्या वगैरह करते हैं वो गंगा के किनारे ही करते हैं। अर्थात ऋषि से अपन इसको याद रख लेंगे, गंगानाथ झा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऋग्वेद के कौन से सूक्त में वैश्य तथा शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? ए पृथ्वी सूक्त में, ब नदी सूक्त में, से अग्नि सूक्त में, और द पुरुष सूक्त में। तो दोस्तों जो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त जिसका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और इसके अलावा वैश्य व शूद्र,
इन चारों को विराट पुरुष के शरीर के अंगों से उत्पत्ति मानी है, अर्थात ब्राह्मण को विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय को भुजाओं से, जबकि जंगाओं से वैश्य को और पैरों से शूद्र को। तो ये वैश्य और शूद्र शब्द हैं, इनका जो सर्वप्रथम उल्लेख भी पुरुष सूक्त में ही किया गया है, इसलिए जो राइट आंसर होगा यहाँ पर द। पुरुष सूक्त का भी वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। सभा तथा समिति का उल्लेख मिलता है ए अथर्ववेद में, व ऋग्वेद में, से इन दोनों में, और द पुराणों में। तो सभा और समिति की बात करें तो ये वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाएं थीं। सभा, समिति और इनके अलावा एक और थी विदथ। सभा, समिति और विदथ। दोबारा लिखता हूं, सभा, समिति और विदथ। जो विदथ थी एक राजनीतिक संस्था, यह सबसे प्राचीन संस्था थी। सबसे प्राचीन की बात करें तो विदथ थी। यह कबीलाई संस्था थी। जो चोरी और लूटमार से संबंधित मामले थे वो विदथ में ही जाते थे। इसके उल्लेख की बात करें तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार हुआ है, जबकि जो समिति है इसका 9 बार हुआ है और सभा का 8 बार हुआ है। हम विदथ की बात कर रहे हैं। विदथ यह सबसे प्राचीन थी, कबीलाई संस्था थी, जबकि इसमें चोरी जो लूटमार से संबंधित मामले थे वो इसी में आते थे। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में इस जो विदथ थी इसको समाप्त कर दिया। ये केवल ऋग्वैदिक काल में ही थी। उत्तर वैदिक काल में इसको समाप्त कर दिया। अब जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति ये दो ही राजनीतिक संस्थाएं थीं। सभा थी, यह वयोवृद्धों की सभा थी, अर्थात उच्च वर्गीय थे, कुलीन लोग थे इसमें। अर्थात आज की हम बात करें तो एक प्रकार से उच्च सदन यानी राज्यसभा के समान था। राज्यसभा भी छोटा होता है संख्या में और इसमें भी संख्या कम थी। जबकि जो समिति एक प्रकार से लोकसभा, यह निम्न सदन थी, यह जन सामान्य की सभा थी। तो इसका जो उल्लेख है ऋग्वेद में भी मिलता है। इसके अलावा अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की जुड़वा पुत्रियां कहा है। प्रजापति अर्थात ब्रह्मा की जुड़वा पुत्रियां कहा है। तो अथर्ववेद में भी इनका उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है। तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा से। सभा एक छोटी संस्था थी और जो समिति थी वो बड़ी संस्था थी। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है और समिति का 9 बार। जो सभा थी यह वयोवृद्ध या उच्च वर्गीय अर्थात कुलीन लोगों की संस्था थी, एक प्रकार से उच्च सदन था। जबकि जो समिति थी यह इससे बड़ी थी, यह जन सामान्य की सभा थी और एक प्रकार से निम्न सदन यानी लोकसभा के समान थी। जबकि जो विदथ थी यह सबसे प्राचीन संस्था थी, कबीलाई संस्था थी। चोरी जो लूटमार के मामले हुआ करते थे वो इसी में होते थे और इसका जो उल्लेख है वो 122 बार है। इसका उल्लेख केवल और केवल ऋग्वेद में ही मिलता है। उत्तर वैदिक काल में विदथ जो संस्था थी इसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, भारतीय समाज में किस संस्कार को गृहस्थ आश्रम का प्रवेश द्वार कहा गया है? जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो गृहस्थ आश्रम का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है? आश्रमों की बात करें तो आश्रम है 4। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। इस प्रकार से 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचारी आश्रम होता है वो जन्म से 25 वर्ष होता है और गृहस्थ आश्रम 25 से 50 और यह है वानप्रस्थ 50 से 75, अर्थात 25-25 के हिसाब से जो जीवन का काल था इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। पहले में ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। दूसरा गृहस्थ आश्रम, विवाह करने के बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम और उसके बाद था संन्यास आश्रम। तो यहाँ पर भारतीय समाज में किस संस्कार को गृहस्थ आश्रम का प्रवेश द्वार कहा गया है? अर्थात व्यक्ति विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विवाह संस्कार।
भारत की राष्ट्रीय एकता के कारक नहीं है हमारा संविधान, सांस्कृतिक एकता, हमारा स्वतंत्रता संग्राम और क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता। तो भारत की जो एकता के कारक हैं उनमें हमारा संविधान भी है, सांस्कृतिक एकता भी है, हमारा स्वतंत्रता संग्राम भी है, लेकिन जो क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता है यह एकता का कारक नहीं है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा द क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट, कौन सा आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक है अर्थात पोषण करता है? तो ए ब्रह्मचर्य आश्रम जो कि 0 से 25 यानी जन्म से 25, गृहस्थ आश्रम 25 से 50, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 और जो संन्यास आश्रम होता है वो 75 से मृत्यु पर्यंत या 100 कह सकते हैं। तो इनमें से जो कौन सा आश्रम है वो सभी आश्रमों का पोषक है। गृहस्थ आश्रम है दोस्तों, वो सभी आश्रमों का पोषक है, एक प्रकार से पोषण करने वाला है, अर्थात सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम पर ही आधारित होते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही जो सभी आश्रम है, ब्रह्मचर्य हुआ या वानप्रस्थ हुआ या संन्यास हुआ, ये सभी इसी पर आश्रित होते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ए ऋग्वेद से, व यजुर्वेद से सामवेद से और द अथर्ववेद से। गायत्री मंत्र की बात करें तो गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के तीसरे मंडल, तृतीय मंडल या तीसरे मंडल, ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया है, और जो इसके प्रतिपादक हैं अर्थात इसको लिखने वाले हैं वो हैं विश्वामित्र। इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों? गायत्री त्रि यानी 3, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र, यहां पर भी त्रय, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, इसलिए राइट आंसर होगा यहां पर ए ऋग्वेद। कौन सा वेद का भाग नहीं है? ये शायद दोबारा आ गया प्रश्न। संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और वेदांग। तो वेद के जो भाग की बात करें, वेद के भाग हैं संहिता, ब्राह्मण, इसके अलावा एक आरण्यक भी होता है, और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। जो वेदांग हैं यह वेद का भाग नहीं है। वेदांगों की संख्या की बात करें तो वेदांगों की संख्या है 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये वेदांग हैं। इनको वेदों का भाग नहीं माना है, जबकि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये वेदों का भाग हैं। इसलिए यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों द। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप में। ए गाय, बे लिपि, से शास्त्र और द सिक्का। जो शब्द निष्क है इसका वैदिक काल में आभूषण था अर्थ, लेकिन बाद में सिक्का के रूप में निष्क शब्द को उपयोग में लिया जाने लगा। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्का। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के निकट के क्षेत्रों पर कब्जा कर आर्यों ने उस क्षेत्र का क्या नाम रखा था? ए ब्रह्मावर्त, बे ब्रह्मऋषि प्रदेश, से आर्यावर्त और द मध्य देश। जो कुरुक्षेत्र के निकट का क्षेत्र था उस पर कब्जा करके आर्यों ने उसका क्या नाम रखा? ब्रह्मावर्त रखा, ब्रह्मऋषि देश रखा, या आर्यावर्त रखा, या मध्य देश रखा? तो जो मध्य देश है, हिमालय तथा जो विंध्याचल पर्वत है, हिमालय और जो विंध्याचल पर्वत है, इसके जो मध्य का भाग है उसको तो मध्य देश कहा गया है, अर्थात मध्य का भाग, हिमालय और विंध्याचल के मध्य का भाग, इसको याद भी रख सकते हैं, हिमालय और विंध्याचल के मध्य का भाग मध्य देश। आर्यावर्त है, आवर्त, आवर्त यानी संपूर्ण ओर से घिरे हुए, अर्थात आर्यों का संपूर्ण क्षेत्र, आर्यों का जो संपूर्ण क्षेत्र था वो आर्यावर्त था। ब्रह्मऋषि देश, ब्रह्मऋषि देश
ब्रह्मऋषि प्रदेश गंगानाथ झा ने कहा है, और गंगा और यमुना का जो दोआब है वही ब्रह्मऋषि प्रदेश है। गंगा और यमुना का जो दोआब है वही ब्रह्मऋषि प्रदेश है, और ब्रह्मऋषि प्रदेश इसे गंगानाथ झा ने भी कहा है। और ब्रह्मावर्त, जो ब्रह्मावर्त है यह कुरुक्षेत्र के निकट का जो क्षेत्र है उसे ब्रह्मावर्त कहा गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो हिमालय और जो विंध्याचल है उसके मध्य का क्षेत्र वो मध्य प्रदेश है, मध्य देश है। आर्यावर्त, आर्यों का जो संपूर्ण क्षेत्र आर्यावर्त है। ब्रह्मऋषि प्रदेश, गंगा और यमुना का दोआब ब्रह्मऋषि प्रदेश है। इसके अलावा जो कुरुक्षेत्र के निकट के क्षेत्रों पर कब्जा कर आर्यों ने जिस क्षेत्र का नाम रखा वो था ब्रह्मावर्त। इसलिए राइट आंसर होगा यहां पर दोस्तों ए। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।